औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और कल का काम आपने देख लिया होगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो ये किस तरह है, क्या मैं आपको अच्छे तरीके से बात समझा पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो आज हम यूनिट नंबर 10 करने लगे हैं फ़िज़िक्स का, 10th की फ़िज़िक्स का। तो शुरू करते हैं। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव में से है, तो शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के जो 2 सेकंड है कि आपके पास जो टाइम पीरियड है उसका सिंपल पेंडुलम का वो आपके पास 2 सेकंड है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ। तो पूछ रहा है आपसे कि आपने बताना है कि लेंथ जो है वो अर्थ पे कितनी होगी, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑन मून, और मून पे कितनी होगी। और साथ में उसने दी है GM की वैल्यू दी है। वो कहता है कि वो GE/6 है और G ऑफ अर्थ जो है ज़मीन पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने मालूम करना है। सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा में क्या है जी, हमारे पास गिवन डाटा में हमारे पास है जी T है, टाइम पीरियड हमारे पास दिया हुआ है वो है जी 2 सेकंड, और दूसरी उसने चीज़ दी है G ऑफ अर्थ दी है हमको, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और G ऑफ मून हम निकाल लेते हैं, तो आपके पास क्या है उसने दी है, उसने कहा है कि वो GE/6 है। तो जब आप GE की वैल्यू आपके पास क्या है 10 है, तो आप इसको 10 पुट करें बाय 6, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी अर्थ पे ज़मीन की जो आ जाएगी वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.67। इसको आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर करें, तो ये आपके पास आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़मीन पर और उस पर चांद पर। अब हमने लेंथ मालूम करनी है, तो हमें पता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। आप सब जानते हैं कि टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला होता है T इज़ इक्वल टू 2 पाई, हमारे पास 2 पाई √L/G, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसका हमने मालूम करनी है, L की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम L को सेपरेट करते हैं, बाकी चीज़ें एक साथ लिखते हैं, अलहदा करते हैं और L को अलहदा करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, अब देखो ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आऊँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास बनेगा 2 पाई T/2 पाई L/G, ये मेरे पास चीज़ बनी। ठीक है, अब ये अब मैंने इसको करना है जी अलहदा। अब इसको मैंने ये अंडर रूट ख़त्म करना है। क्या करना है, अंडर रूट क्या करना है, मैंने ख़त्म करना है। तो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, मुरब्बा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो हमारे पास ये किस बन जाएगा T/2 पाई, इसका मतलब L/G। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसका होगा, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल हो गया। इसका मुरब्बा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा T का मुरब्बा, और उसके बाद 2 का आपके पास जो स्क्वायर आएगा वो 4 आएगा, और पाई का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे ये आपके पास L/G आ जाएगा। अब ये G इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास जो यहाँ पे G है वो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ, तो आपके पास L की वैल्यू आप अगर सेपरेट करें तो आपके पास L बनेगा T² G/4 पाई। ठीक हो गया। अब आपने लेंथ है वो आपने मालूम करनी है मून पे, तो हम उसे कहेंगे लेंथ एट मून LM, सॉरी अर्थ ज़मीन पे हम कर लेते हैं पहले। तो आपके पास लेंथ अर्थ आ जाएगी यहाँ पे, तो आपके पास टाइम आप उसके लिए मालूम कर लें लेंथ है अर्थ के लिए। तो आपके पास वहाँ पे टाइम पीरियड उसने दिया हुआ है, टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है, उसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे 2। ये आप किसके लिए मालूम कर रहे हैं, अब
हम ये लेंथ एट अर्थ मालूम करने लगे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका आ जाएगा। भाई यहाँ पे हम टी जो जी की वैल्यू है वो अर्थ की पुट करेंगे तो हमारे पास वो कितनी है 10। ठीक है, और आप 4 और पाई की वैल्यू आपको पता है, आपके पास पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ये आपके पास वैल्यू होती है। ठीक है, आप मैं इधर लिख भी देता हूँ, पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, जो आपके पास पाई होता है वो आपके पास होता है 3.14 या आपके पास वो 22/7, दोनों में से कोई एक वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका आप इसको हल करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास 2 2 का क्या बन जाएगा 4 और इंटू 10 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरह बनेगा कि हमारे पास बन जाएगा ये 40 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.56, ये हमारे पास आया 12.56। ठीक है, अब इसको 40 को 12.56 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 12.56, तो यह आपके पास बन गया 3.18। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर भी है, यहाँ पे आपके पास ये स्क्वायर भी, पाए पे भी स्क्वायर है। ठीक है, तो आप पाए का भी स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी। दोबारा सॉरी कर देता हूँ, मैं आपकी इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो इसका हम जो मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास इसका लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 4 × 10 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास इसका आप 4 × ये आपके पास 3.14 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 9.85। अब ये 4 4 से कैंसिल हो गया, पीछे 10/9.8 है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आपके पास बनता है 1.01। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1.01। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो ये आपके पास मीटर में आ गया। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, जो आपके पास आंसर आया वो आपके पास क्या आया, LE जो आपके पास आया 1.01 m आया। ये आपके पास क्या है आंसर है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसको उस पर चांद पे लेंथ एट मून। ठीक है, तो वही हम फार्मूला दोबारा से यूज़ करेंगे ये वाला। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, आपके पास है L × T² G × 4π²। तो आपका यहाँ पे वैल्यू T आपके पास क्या है, T आपके पास है जी 2 और G आपके पास अब जो आपने निकाला था मून पे वो आपके पास 1.67 है और 4 और पाई की वैल्यू, आपको पाई का मुरब्बा जो आपके पास आया था वो कितना आया था, पाई का मुरब्बा जो आपके पास 9.85 आया है। तो इसको हल करते हैं तो आपके पास क्या आता है देखते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये आपको मैं ये 2 का स्क्वायर जो है 4 बनेगा और 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आप 1.67 को 9.8 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.67 डिवाइडेड बाय 9.85। तो ये आपके पास क्या आ गया जी 0.169। तो ये आपके पास आ गया 0.169। तो आपके पास LM जो आ गया, LM जो है वो आ गया 0.169। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास है जी सेकंड न्यूमेरिकल। उसमें कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 0.99 है, उसको टेकन एट द मून बाय एस्ट्रोनॉट, उसे चांद पर ले जाया गया है। तो वहाँ पर उसका जो टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकंड है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून। तो आपने कहता है कि आपको सरफेस चांद पर उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो हमें गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले उसने दिया हुआ है जी आपको लेंथ 0.99। ठीक है, और साथ में उसने दे दिया है कि टाइम पीरियड दे दिया है जो उसने आपको टी दे दिया है 4.9 सेकंड। ठीक है,
और साथ में उसने कहा है कि एट द वैल्यू ऑफ जी आपने मून फाइंड करनी है, जो अर्थ जहाँ उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपने फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू होता है वो होता है 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से हमने जी को एलिमिनेट करना है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास ये हो जाएगा टी बाय 2 पाई इक्वल टू एल बाय जी। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, तो हमारे पास टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, तो इसका हमारे पास ये आ जाएगा टी का स्क्वायर 2 पाई, इसका हमारे पास स्क्वायर आ गया बराबर एल बाय जी अंडर रूट इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये आज के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर आपके पास 4 और पाई का स्क्वायर इनटू ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, एल बाय जी रह जाएगा। दोनों को उल्टा दें, आप इन दोनों को क्या कर दें, उल्टा दें, तो आपके पास क्या बनेगा, दोनों को उल्टाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो दोनों को, तो आपके पास ये इस तरह बनेगा कि आपके पास 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इक्वल टू जी बाय एल, तो एल इधर डिवाइड होगा दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो जी की वैल्यू आपके पास क्या बन गई, जी की वैल्यू आपके पास बन जाएगी इधर आके, तो 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम वैल्यूज इसमें अपनी पुट करते हैं, तो आपके पास अब आपके पास ये जी वैल्यू है जी इक्वल टू आपके पास है 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी का स्क्वायर, तो अपनी वैल्यूज इसमें पुट करो, तो आपके पास 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका स्क्वायर आ गया, एल की वैल्यू इसको उसने आपको दी थी 0.9, ठीक हो गया, और टी उसने आपको दिया था कितना, टी उसने आपको दिया जी 4.9 सेकेंड। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह सिंप्लीफाई आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 0.99 मल्टीप्लाई बाय 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा 4, तो ये आपके पास बन गया 39.04, 39.04, और नीचे आपको 4.9 का स्क्वायर है, तो 4.9 का स्क्वायर ले लें तो वो आपके पास आता है 24.01, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, अब 39.04 डिवाइडेड बाय 24.01, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1.62, तो जी की वैल्यू जो आपके पास मून पे आ गई वो आ गई 1.62 आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, ये आपके पास आ गई जी की वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 13.3, वो कहता है कि फाइंड द पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, तो लेंथ आपको जो दी हुई है वो 1 मीटर है, जो लेंथ है वो 1 मीटर है, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, उसे ज़मीन और चांद पर रखा गया है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6, कि जो जी ज़मीन पर होती है चांद पर उसका एक 6वां हिस्सा होती है, छठा हिस्सा होती है, 6th पार्ट होती है, वैल्यू ऑन द अर्थ ऑफ जी, तो आपने उस पर वैल्यू जो आपको पता है कि वो जी जो होती है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम इसको हल करते हैं, हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन डाटा है वो देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा में एल है वो है जी 1 मीटर, ठीक है, उसके बाद जी ऑफ अर्थ दिया हुआ है, जी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद जी ऑफ एम आपने मालूम आपको पता है कि वो जी ऑफ ई बाय 6 है, तो आपको ये 10/6, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आती है जी की वैल्यू आ जाएगी 1.67, तो ये आपके पास जी एम आ गया 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने क्या मालूम करना है जी, टाइम पीरियड मालूम करना है, तो टाइम पीरियड का हमें सिंप्लीफाई, हमें पता है कि हमारे पास टाइम पीरियड क्या फार्मूला क्या होता है, तो टी एट अर्थ, तो हमारे पास ये टी एट अर्थ क्या होगा जी, हमें पता है कि हमारे पास
टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई एल बाय जी। तो इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करें। तो अब इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं हमें, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास है जी 2 इंटू ये आ जाए, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और एल की वैल्यू आपको उसने दी हुई है 1 मीटर, और जी आप ज़मीन पर निकाल रहे हैं तो ज़मीन पर जी हम इसकी कीमत डालेंगे, तो आपके पास ज़मीन पर है जी 10। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 1/10। तो 1/10 आपके पास क्या आ जाएगा 0.1 अंडर रूट। तो आप इसका अंडर रूट ये हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसका लें अंडर रूट 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 2, और तो ये आ जाएगा 1.98 आ जाएगा 1.98। ये आपके पास जो वैल्यू आ गई ज़मीन पर उसकी कितनी आ गई 1.98 आ गई। अब हमने निकालनी है वैल्यू एट टी एट, अब हमने वैल्यू दूसरी निकालनी है, वो जी कौन सी है जी, टी एट, टी जो है एट मून। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास वही चीज़ टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एल बाय जी और अंडर रूट, तो बाकी सारी चीज़ें वही आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करें, आप 2 इंटू 3.14 इंटू एल आपके पास वही दिया हुआ है, वो आपके पास 1 है, और जी आपके पास अब आपने दूसरी जी की वैल्यू यूज़ करनी है जो आपके पास दी हुई थी। जी की वैल्यू आपको जो चांद पे दी हुई है वो है जी 1.67 अंडर रूट। तो आप इसका करें जी, आप इसको पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.67 ये आपने किया, इसका अंडर रूट ले लें अब, तो ये आपके पास आ गया 0.77, ये आ जाएगा जी 2 इंटू 3.14 इंटू आ जाएगा 0.77। अब इनको मल्टीप्लाई करें आप, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 2, तो ये आपके पास क्या आया जी 4.85। ये आपके पास जी आ गया टी की वैल्यू। ठीक हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, एक सिंपल पेंडुलम है जो 1 वाइब्रेशन जो है वो 2 सेकंड का मुकम्मल करता है। तो वो कहता है कि इसकी जो आपके पास कैलकुलेट लेंथ आपने मालूम करनी है, जी की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो आपका ये टी आपके पास 2 सेकंड है, जी की 10 मीटर पर सेकंड है, लेंथ आपने क्या करनी है मालूम करनी है। तो हमारे पास फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास टी हमारे पास कितना है, टी हमारे पास है 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, एल की वैल्यू हमने मालूम करनी है और जी की वैल्यू है 10, ये अंडर रूट लिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास 2 इंटू ये आपके पास इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 इंटू ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये 6.28 आ गया, और ये आपके पास L बाय 10 आ गया। अब ये इधर आके डिवाइड हो गया तो आपके पास क्या बन गया जी 2 डिवाइडेड बाय 6.28 इक्वल टू L बाय 10 अंडर रूट। तो आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6.28, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 0.31 इंटू L बाय 10। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, हम स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 0.31 का स्क्वायर लें तो आपके पास क्या बना जी, ये आपके पास 0.10 बना 0.10, और ये आपके पास इधर जो आपके पास क्या रहेगा, इसका स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया तो आपके पास इसका आ गया ये और ये कैंसिल, तो L बाय 10 आ गया। ये आपके पास 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 0.10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1.0 बन जाएगा। तो आपका जो L आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1.01 मीटर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है
आंसर है। ठीक हो गया।